हाय लिसनर्स, मैं हूं दीपांशु और आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारका। आज रेडियो द्वारका की टीम है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर पिछले कई दिनों से स्कूल में चल रहे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और जानते हैं मिसेस नेगी से, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। मैं प्रिंसिपल द्वारका सेक्टर 3 की प्रिंसिपल मिसेस नेगी। सबसे पहले तो मैं इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अपने डीडी मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ही हमें एनकरेज किया है। और साथ साथ में अपने एमएलए साहब का भी, जिनके थ्रू हमने ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। और एनजीओ छोटी सी खुशी, जिसकी इंचार्ज मिसेस सीमा, उसका भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। इसके बाद हमारे बच्चों को इस ट्रेनिंग से जो साहस मिला है, उससे हम बहुत खुश हैं, पूरा स्कूल, पूरा विद्यालय। और आगे भी हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे और बच्चों को ट्रेनिंग दिला दिया जाए। लेकिन हम अपना शेड्यूल बनाएंगे कि जिस भी दिन ऐसा हमें जो टाइम मिलता है कि जिसमें बच्चों का पढ़ाई सफर ना करें और मैक्सिमम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और बच्चों में एक दूसरे को देख करके जो उत्साह आता है, उसे देख करके हमें ये लग रहा है कि पूरे बच्चों का ये ट्रेनिंग होना जरूरी है। और प्रेयर में भी हम लोग बच्चों को जैसे डेली बताते रहते हैं कि आपको न्यूज आप सुनते हो, आज क्या न्यूज, करंट न्यूज था, क्या आपने सुना। बच्चे भी बताते हैं, बच्चे भी अवेयर होते हैं। तो इन चीजों को न्यूज में देख करके, या आज जैसे उन्होंने बच्चों ने अपने आप पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इस ट्रेनिंग को किया है, तो नेचुरली बच्चों में ये हिम्मत आ जाती है एक दूसरे को देख करके। और जब हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए ऑफिस में कि मैडम हमें भी करवा दो ट्रेनिंग, हमें भी करवा दो। तो हमने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि हम आप अपने विद्यालय के पूरे बच्चों को ये ट्रेनिंग, चाहे इस साल नहीं अगले साल करके, पूरे बच्चों को ये ट्रेनिंग दिला देंगे। और अंत में इन सब में अपने पूरे स्टाफ का भी, जिन्होंने सहयोग दिया है, और एक छोटी सी खुशी एनजीओ जिसके थ्रू ये काम हुआ है, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। धन्यवाद। माई सेल्फ विनोद बाला, मैथ्स फैकल्टी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 3 द्वारका, कन्वीनियर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम छोटी सी खुशी एनजीओ के कोशिश के माध्यम से सेल्फ डिफेंस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। जिस प्रकार से महानगरों में बच्चियों पर शोषण बढ़ रहा है, उस प्रकार की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए इस प्रकार के कैंप की आवश्यकता बहुत जरूरी है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की 2 यंग गर्ल्स हमारे यहाँ ट्रेनर के रूप में आई, शशि और निशु, उन्होंने स्टेप्स जो बच्चों को सिखाए, उससे बच्चे हमारे मानसिक रूप से किसी भी प्रकार के आक्रमण के लिए तैयार हो गए। उनमें पैनिक हट गया, उनमें जो डर था वो हट गया, उनमें कॉन्फिडेंस आया, और बच्चे हमारे जो है वो इस तरह के स्टेप सीख गए कि किसी भी बुरी घटना या प्रिय घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। साथ में उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो जो है दूसरे बच्चों को भी ट्रेन करेंगे और ये भूलेंगे नहीं स्टेप्स। लेकिन डिपार्टमेंट, अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, सब लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि स्कूल में हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं। हमें एक स्कूल कैलेंडर की जरूरत है, जिसमें कि हमारे एकेडमिक्स मिस ना हो। हमें समर वेकेशंस में या इस तरह से एक स्कूल कैलेंडर मिल जाए, जिसमें इको क्लब के लिए टाइम अलग से हो, सेल्फ डिफेंस के लिए टाइम अलग से हो, मेंटल मैथ्स के लिए टाइम अलग से हो। तो सभी एक्टिविटीज अगर डिवाइडेड हों तो हम एक बहुत अच्छे ढंग से अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने बच्चियों को बहादुर बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा जोशी है। मैं छोटी सी खुशी नामक संस्था से जुड़ी हुई हूँ। आज हम सब लोग यहाँ पर सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम के कंक्लूजन के लिए आए हुए थे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है जब इन छोटे छोटे बच्चों को सेल्फ डिफेंस में पारंगत देखते हैं। हमें देखते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया है। यहाँ पर इस टाइम पर हम 120 बच्चों को करा पाए। हमारा टारगेट पूरे स्कूल के लगभग 1000 बच्चों को कराना था, पर कुछ कारणवश हम, क्योंकि स्कूल का अपना एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना होता है, सब बच्चों को एक साथ नहीं हो सकता था। हमारा पूरा प्रयास है कि स्कूल के सभी बच्चे, और सिर्फ न केवल इस स्कूल के, और भी काफी सारे स्कूलों में यह चीज जाए। इसके लिए हमने मिनिस्ट्री को भी लिखा था, और हमें काफी धन्यवाद देना चाहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को, जिनके थ्रू हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कर पाए। आज जब हम देखते हैं तो हमारे आसपास का माहौल काफी नेगेटिव हो चुका है। अखबारों में, टीवी में, आप जहां पर भी देखिए ऐसी बहुत सी नेगेटिव खबरें हमें चारों तरफ मिलती हैं। इससे बच्चों में और भी ज्यादा हतोत्साहन और निराशा की चीजें आती हैं। तो हमें 2 स्तर पर काम करने की जरूरत है। एक तो हमें अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो हर सिचुएशन को टैकल कर सकें, और दूसरे साथ ही साथ हमें एक पॉजिटिविटी को भी आगे बढ़ाना है कि एक तरह तो आप उन्हें पूरी टिप्स एंड टेक्निक्स दें कि कैसे अगर आपके साथ कुछ भी गलत बात होती है तो आप उस सिचुएशन से कैसे
कैसे निकल सकते हैं, और साथ ही साथ हमें इस चीज को भी देखना है कि आसपास में थोड़ा एक पॉजिटिविटी का माहौल बने और एक अच्छी एक जो गुडनेस है वो भी साथ साथ में स्प्रेड होती रहे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रेडियो द्वारका का भी, जो इन चीजों को कवर करता है और लोगों में इस मैसेज को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। थैंक यू लिसनर्स। मैं ब्रजभूषण आर्य सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और मेरे पर ये द्वारका क्लस्टर का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइट 1 सेक्टर 3 द्वारका। इसमें मेरा काम भी इस तरह का ही बच्चों को मोटिवेट करना, किस तरह से आप जो है ना लड़कियां जिस तरह से आज वातावरण में ये दूषित होता जा रहा है, उसके लिए सेल्फ डिफेंस के और भी बहुत सारे कार्यक्रम हम भी सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से कराते हैं। तो यहाँ सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से न होके दिल्ली पुलिस की तरफ से एक सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम चल रहा था, उसी में मैं भी यहाँ सुबह सुबह अपना एक कार्यक्रम हमारा टीचर्स का चल रहा था, उसमें देखता था। बहुत अच्छा बच्चों को उन्होंने, दिल्ली पुलिस की जो 2 मैडम यहाँ आई, उन्होंने बहुत अच्छा बताया बच्चों को आत्मरक्षा के गुण कैसे कैसे बताए कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने उसमें पॉकेट में कुछ इस तरह के सामान रख सकते हैं, जैसे पाउडर मिर्ची है, इसके बारे में उन्होंने बताया। लड़कियां हैं, उनके पास कुछ नुकीले बालों में लगाने के होते हैं, उससे भी निकाल के हम आत्मरक्षा का, इस तरह के बहुत सारे गुण उन्होंने बच्चों को बताए और बहुत अच्छा कार्यक्रम ये बहुत अच्छा देखने में मिला। और बच्चों ने भी ये कहा है कि जो बच्चे यहाँ सीखे हैं उनमें से ग्रुप बना के वो भी अपने बच्चों को जो क्लास वाइज जो है और यहाँ रोज बताएंगे। मैडम जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने भी मोटिवेट किया है कि जो इसमें से बेस्ट बच्चे हैं वो ग्रुप बना के और इन बच्चों को अलग अलग प्रेयर के टाइम के बाद जो है और उसमें वो बताएंगे उनको, जिससे कि सारे बच्चे उस तरह के सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हो पाएं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम दिल्ली पुलिस की तरफ से और स्कूल की तरफ से और छोटी सी खुशी एनजीओ है उनकी तरफ से रहा। एक सराहनीय काम जो है इन्होंने किया है, इसके लिए हम सब धन्यवाद के पात्र हैं इनके, कि इन्होंने बहुत अच्छा एक बच्चों के लिए जो अच्छा माहौल बन पाए। उसमें तो ये कहता हूँ कि ये जो है एक क्लास इस तरह की बना दी जाए जिस तरह से आप देख रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि मेरे पास 50 स्कूल है, मेरा काम स्कूलों में घूमने का है। मैं देखता हूँ स्कूलों के बाहर जिस तरह के शरारती तत्व खड़े हो जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम देखते हैं बच्चों को, लड़कियों को छेड़ना, उन पर गलत फप्ती कसना, इस तरह की जो है, इसके लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप उन्हें मोटिवेट करें। और ये सेल्फ डिफेंस सबसे अच्छा तरीका है उसको मोटिवेट करने का, इससे अच्छा और तरीका कोई और हो नहीं सकता है। सेल्फ डिफेंस ही बहुत अच्छा तरीका है इसके लिए। धन्यवाद। मैं साक्षी 8th स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारका साइट 1 सेक्टर 3 की स्कूल से बोल रही हूँ। और हमने सेल्फ डिफेंस 3 तारीख से सीखा है और इसमें सीखा है कि अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है और कैसे आप बुरे लोगों से अपनी रक्षा करनी है। और इसके लिए हमने बहुत अपनी एक क्लास मिस करी है, पर हमने इसमें कुछ सीखा भी है। और ये हमने 14 अगस्त तक सीखा है और हमें 2 टीचर्स ने सिखाया है जो कि बहुत अच्छे से सिखाती है। और उन्होंने हमें सबसे मुख्य चीज ये बताई है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी है और आवाज सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज में। और अगर हम इससे अपनी रक्षा कर लेते हैं तो वो बहुत बहादुरी की बात है। इसमें सिखाया गया है कि अगर आपको कोई नेक ब्लॉक करता है तो आप कैसे उससे रक्षा कर सकते हो। अगर आपके कोई कमर पे, अगर आपको कोई बस में परेशान करता है तो आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हो। और अगर आपको कोई हाथ ग्रिप कर लेता है तो आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो हम आशा करेंगे कि हमारे स्कूल के सारे गर्ल्स सीख पाए और पूरे स्कूल की गर्ल्स सीख पाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मरक्षा खुद कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं गीतांजलि जुनेजा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल 8th A क्लास से बोल रही हूँ। हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमारे स्कूल में सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइज की। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें कई टाइप्स के मूव सीखे, जैसे शू की मूव्स और भी अलग अलग टाइप्स के। और इसमें हमें ये सिखाया गया कि हम अपने आप को कितनी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें दिल्ली पुलिस से हमारे को 2 मैडम आई थी जिन्होंने हमारे को बहुत अच्छी तरीके से सिखाया और सब बच्चों को ये सीख के इसमें बहुत अच्छा मजा आया। और जैसे अगर कोई आपको कभी कुछ परेशान करने की कोशिश करता है तो आप इतनी अपने अंदर हिम्मत रखिए कि फटाफट से आप उनको मतलब अटैक उसके ऊपर कर सके। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी बच्चों को हमारे स्कूल से मतलब ये सिखा सके सेल्फ डिफेंस। थैंक यू। So listeners, keep on listening to Radio Dwarka, a step towards tomorrow.